हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग बुद्धि की परिभाषा क्या होती है और बुद्धि की विशेषता क्या होती है और किन लोगों ने, कौन से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, वो सारी चीज़ें कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धि का सिद्धांत वुडवर्थ के अनुसार देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है और टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्या होती है, योग्यता होती है। और बीने ने कहा कि बुद्धि चार शब्दों में निहित होती है। ज्ञान हो गया, आविष्कार हो गया, निर्देश हो गया और आलोचना हो गया। और बकिंघम ने क्या कहा, तो बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की ही क्या है, सीखने की शक्ति ही हमारी बुद्धि है, इन्होंने कहा। और इन सभी परिभाषाओं के अनुसार देखते हैं कि बुद्धि की योग्यता क्या है। तो इन लोगों ने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी इससे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं और ये समस्या समाधान करने की योग्यता हमारी बुद्धि है। और ये बुद्धि हमारी क्या करती है, वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, यानी एबिलिटी टू एडजस्ट टू वंस इन्वायरमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है। तो बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है और बुद्धि हमारी होती है व्यक्ति की विभिन्न बातों को सीखने में सहायता करती है। और हमारी बुद्धि क्या होती है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। यानी इसके द्वारा इंसान क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग करता है। तो ये सारी बुद्धि के अनुसार ही होता है। और बुद्धि होती है व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। और हमारी बुद्धि क्या करती है, बुद्धि होती है व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। और बुद्धि व्यक्ति को अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। और बुद्धि हमारी क्या करती है, व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। और लिंग भेद के बाद जाति भेद विशेष पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछ देगा कि बुद्धि का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता, तो इस पर किस पर नहीं पड़ता है, तो जाति भेद विशेष बुद्धि पर प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। और बुद्धि हमारी होती है, एक मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम पड़ता है और वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है बुद्धि में। बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का क्या होती है, समूह होती है। अब हम लोग देखते हैं कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बुद्धि को वंशानुक्रम यानी हेरेडिटी होती है और इन्वायरमेंट होता है, ये दोनों का अंतःकरण बुद्धि को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब हम लोग बुद्धि का सिद्धांत देखते हैं, कौन कौन किन लोगों ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो एक तत्व सिद्धांत एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया था। और द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पेयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत दिया था। और बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया था। ब्लूम का सिद्धांत भी बुद्धि से रिलेटेड है और इसको बीएस ब्लूम में दिया था। समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो थर्स्टन ने समूह तत्व का सिद्धांत दिया था। नमूना सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। और त्रिआयाम सिद्धांत जिसको ट्रियालकर सिद्धांत कहते हैं, इसको गिलफर्ड ने दिया था। और कैटल व हार्न बुद्धि का सिद्धांत कैटल हार्न ने दिया था। पदानुक्रम या क्रमित महत्व सिद्धांत बर्ट और बर्नर ने दिया था। और त्रिजापिया या त्रिघटकी सिद्धांत स्टर्नबर्ग दिया था। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली ने दिया था। और द्विमात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो गटमैन और श्राइसिंगल ने दिया था। धारा प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था, तो कैटल ने धारा प्रवाह का सिद्धांत दिया था। संकाय सिद्धांत रीड ने दिया था। सूचना संसाधन सिद्धांत किसने दिया था, तो स्टर्नबर्ग ने दिया था। लेवल 1 लेवल 2 का सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉनसन ने दिया था। बुद्धि का क तथा ख का सिद्धांत किसने दिया था, तो हैब ने दिया था। अब हम लोग बुद्धि के सभी सिद्धांतों को डिटेल में देखते हैं। बुद्धि का एक सिद्धांत किसने दिया था, तो एल्फ्रेड बिने ने दिया था।
और इनका समर्थन जो है टर्मन ने किया था। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि हमारी जो होती है व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताओं की एक इकाई के रूप में कार्य करती है। और इन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी क्या रहेगा, निपुण रहेगा। लेकिन इसको जो है ज़्यादा जो है महत्व नहीं दिया गया। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने मुख्यतः जो है इन्होंने कहा कि एक होती है हमारी जो जनरल फैक्टर होता है जिसको जी बोलते हैं, जी फैक्टर बोलते हैं। और एक जो है विशिष्ट कारक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस फैक्टर भी जो है बोलते हैं। थर्स्टन का बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत के बारे में देखते हैं। कुछ इनके जो है प्रमुख जो है मूल कारक थे। इन्होंने कहा कि शाब्दिक योग्यता होती है और प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, और जो है दैसिक योग्यता, और हमारी क्या होती है, आंकिक योग्यता, और स्मृति शक्ति, शब्द प्रवास और तर्क शक्ति। ये सब इन्होंने क्या बताया, इनके जो है मूल कारक थे। अब हम लोग जो है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं, इसको हम लोग जो है देखेंगे। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो इसका प्रतिपादन जो है हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में जो है किया था। इन्होंने कहा कि बुद्धि एक कारक नहीं होता, ना दो कारक होता है। इन्होंने कहा कि बुद्धि के बहुत सारे कारक होते हैं। और इन्होंने जो है स्पेशली 8 तरीके की जो है बुद्धि बताई, और उन्होंने जो है सबको कैटेगरी करके जो है बताया। तो चलिए देखते हैं। पहला इन्होंने कहा शारीरिक गति संवेदी, जिसको जो है बोडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि संपूर्ण शरीर को लचीला बनाकर जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। स्पेशली ये हमारी जो है बॉडी से रिलेटेड होती है, ये हमारी बुद्धि। तो इसके जो जिनके पास ये बुद्धि होती है वो खिलाड़ी बनते हैं, नृतक बनते हैं, जिम्नास्टिक बनते हैं, शल्य चिकित्सक बनते हैं और धावक जो है बनते हैं। और इन्होंने अगली थ्योरी कौन सी दी, अंतर्वैयक्तिक थ्योरी। अंतर्वैयक्तिक थ्योरी को क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है बोलते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसमें जो है जो दूसरों की मनोभावना को समझ जाता है उसको जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जिनके अंदर यह बुद्धि होती है वह जो मनोवैज्ञानिक बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, धार्मिक नेता बनते हैं, परामर्श देने वाला जो है बनते हैं। तीसरे प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जिनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है वो जो है अपनी निजी भावनाओं को जो है समझते हैं, अपनी निजी ज्ञान को जो है समझते हैं। ऐसे बुद्धि जिनके पास होती है वे क्या बनते हैं, तो दार्शनिक बनते हैं, साइकेट्रिक बनते हैं और डिजाइनर जो है प्लानर बनते हैं। अगली इन्होंने बुद्धि कौन सी बताई, तो इन्होंने अगली बुद्धि बताया भाषागत बुद्धि, जिसको जो है लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। ये बार बार पूछा जाता है। ये जिनके अंदर बुद्धि होती है उनके अंदर जो है भाषा और शब्दों का अच्छे से ज्ञान होता है। और ऐसी बुद्धि रखने वाले लोग जो है कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं। इन्होंने अगली बुद्धि कौन सी बताई, तो इन्होंने जो तार्किक गणितीय बुद्धि बताई, जिसको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जिनके अंदर जो है तर्क करने की क्षमता होती है और वैज्ञानिक चिंतन का गुण होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, वो सारी जो है उनके अंदर जो है यह बुद्धि होती है। और इस बुद्धि वाले जो है साइंटिस्ट बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं, और जो हमारे क्या बनते हैं, फाइनेंसियर जो है बनते हैं। जिसको हम लोग जो है स्पेशल या विजुअल इंटेलिजेंस जो है बोलते हैं। ऐसी बुद्धि जिनके अंदर होती है वे हमारे जिनको जो है जो स्थानीय ज्ञान होता है उनके उनके बारे में जो है इनको बहुत अच्छे से जो है पता होता है। तो ऐसे जैसे जो गाड़ी ऐसे टेढ़े मेढ़े करके चला लेते हैं, जिनको पता होता है सारी चीज़ें, तो उनके अंदर जो है स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। जैसे विमान चालक हो गए, चित्रकार हो गए, नाविक हो गए, मूर्तिकार हो गए, साज सज्जा विशेषज्ञ हो गए, ये सभी जो है इनके अंतर्गत आते हैं। एक हमारी क्या होती है, संगीतात्मक बुद्धि, जिसको जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इनके अंदर जो है सुर ताल ये सारे जो है सारी चीज़ें जो है लय सारी चीज़ें अच्छे गुण जो है मौजूद होते हैं। और ऐसी बुद्धि रखने वाले क्या बोलते हैं, तो संगीतकार जो है बनते हैं, गायक जो है बनते हैं। और एक प्रकृतिवादी बुद्धि होता है। प्रकृतिवादी बुद्धि में क्या होता है, जिनको जो प्रकृति के बारे में अच्छे से जो है ज्ञान होता है उनको जो है प्रकृतिवादी बुद्धि उनके अंदर होती है। और ऐसे लोग क्या बनते हैं, जिनके अंदर यह बुद्धि होती है वो हमारे जो है किसान होते हैं, वातावरण विशेषज्ञ बनते हैं और वनस्पतिज्ञ बनते हैं। ये सारी चीज़ें जो है होती हैं।
तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।